21, प्रश्न संख्या 21 में ये कथन दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रतीकों की सहायता से दो अक्षरों के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे जेड कॉपीराइट एक्स का मतलब है जेड एक्स से ना तो बड़ा है ना बराबर है, हाँ, अर्थात छोटा है, ना बड़ा है ना बराबर है का मतलब क्या हो गया, छोटा है। इस तरीके से अब इसमें कथन जो दिया है उस कथन के आधार पर निष्कर्ष को साबित करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बी के बारे में दो कथन दिए हैं, बी डॉलर ए क्या, ठीक है, बी डॉलर ए। तो बी डॉलर ए का मतलब क्या हो गया, डॉलर वाला देख लीजिए उठा के, तो डॉलर का क्या है, ये है, ठीक है, मतलब बी ए से बड़ा नहीं है। क्या मतलब हो गया कि बी ए से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं का मतलब क्या हो गया, छोटा है या तो बराबर है, बी ए से या तो छोटा है या तो बराबर है, ये हो गया। ठीक है, फिर बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, अब एट द रेट का मतलब निकालें अगर तो क्या है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब बड़ा है। बी एट द रेट सी का मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो सी से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बी सी से क्या है, बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है। अब सी का और डी का रिलेशन क्या है, डी परसेंटेज सी के, डी जो है वो परसेंटेज है सी के, परसेंटेज का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए, क्या है परसेंटेज का अर्थ कि ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, मतलब क्या हो गया कि डी बराबर है सी के, डी क्या है, बराबर है सी के। फिर ई डॉलर डी, ई डॉलर डी, डॉलर डी का मतलब, डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ई जो है वो क्या है, बड़ा नहीं है, अर्थात ई क्या है, छोटा है या बराबर है, किसके, डी के। ई और डी के बीच में रिलेशन निकल गया, और ई और एफ का रिलेशन क्या है कॉपीराइट का, ई और एफ का रिलेशन क्या है, कॉपीराइट का, अर्थात ई एफ से ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो मतलब क्या है, ई एफ से छोटा है, ई जो है वो एफ से छोटा है, ई एफ से छोटा है। इस तरीके से ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इस इक्वेशन के आधार पर हमें निष्कर्ष को देखना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, ए एट द रेट ई, निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा कि ए एट द रेट ई, ए और ई के बीच में रिलेशन निकालना है कि ए और ई, एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है ना तो छोटा ना ही बराबर, अर्थात बड़ा, ना छोटा ना बराबर का मतलब क्या हो गया, बड़ा। ए एट द रेट ई का मतलब ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखें तो ई से बड़ा वाकई आपको ए दिखाई देगा, देखिए ई से बड़ा डी है, डी के बराबर सी है तो सी भी बड़ा हो गया, सी से बड़ा बी है और बी से बड़ा ए है, मतलब ए बड़ा हो गया ई से, अर्थात पहला ये निष्कर्ष तो बिल्कुल सही हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, एफ हैशटैग सी के, एफ जो है हैश सी के, एफ हैश सी का मतलब क्या होता है कि एफ सी से छोटा नहीं है, एफ सी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं का मतलब क्या हो गया, तो बड़ा है या बराबर है, एफ सी से छोटा नहीं है का मतलब क्या हो गया, या तो एफ बड़ा है या बराबर है। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जब पहले भी आपको एक बार बताया था हमने कि जब एक ही तरफ को सीरीज चल रही है, देखिए एक ही तरफ को चल रही है, देखिए बड़ा फिर बराबर फिर बड़ा फिर बड़ा, हाँ, तो क्या हो रहा है कि आगे वाली चीजें बड़ी होती चली जा रही हैं। यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो एफ बड़ा है फिर उसके बाद ई इस तरफ को बड़ा होता चला जा रहा है, तो इसमें कोई संबंध नहीं निकाल सकते, कोई संबंध निकाल नहीं सकते, अर्थात दूसरे को कुछ नहीं कह सकते कि दूसरा सही है या गलत है, दूसरे को निकाला नहीं जा सकता, तो केवल पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो 21वें का क्या उत्तर होगा, केवल एक निष्कर्ष सही है, उत्तर ए सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 21 का।